ये मोजज़ा भी रसूले खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया। अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। बू जहल बेचता था अंधों को आईना, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। सुन्नियों का अकीदा है, मदीने शरीफ से मेरे आका भी देख रहे हैं, बगदाद से गौसे आजम भी देख रहे हैं, बरेली शरीफ से सरकार आला हजरत भी देख रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा आप बैठ जाएं, आपके मेहमान कुछ ही देर के बाद मिंबर शरीफ पर आने वाले हैं। इंशाअल्लाह उनसे बेहतरीन कलाम, बेहतरीन तकरीर हमें और आपको समाअत करनी है। अब जितने भी मिंबर शरीफ पर बैठे हैं पढ़े लिखे लोग, मैं इनकी बिलखुसूस तवज्जो इस शेर पे चाहता हूँ। इमाम इश्क़ मोहब्बत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। जब सरकार आला हज़रत का कलम रुका तो आला हज़रत के मजले भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन ने कलम उठाया और क़यामत का नक्शा अपने कलम में कैद करके इस अंदाज से पुकारते हैं कि ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और गोरा के सुन्नी मुसलमान अब शेर सुन ले, खुदा की कसम आपकी मुकद्दस जमीन पर पहली मर्तबा शेर, इन पढ़े लिखे लोगों की मौजूदगी में शेर पढ़ता हूँ। शेर सुन ले, जरा सुनने से पहले पूरा मजमा अपने नबी को पुकारे और जरा बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, कि सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है। मैं बिलखुसूस तवज्जो चाहूं, सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है। यही रोक करके एक बात सुन ले, फर्रुखाबाद के एक शायर शकील आरफी ने एक शेर कहा था इसी जमीन के हवाले से, जिस शेर पर खुदा की कसम उनको उम्रे का टिकट मिला था। अब अंदाजा लगाए वो शेर कैसा था। जिस शेर पर उम्रे का टिकट मिला वो शेर तो सुन ले, उन्होंने कलम उठाया और लिखा, एक पल्लू में समा जाएंगे सम्मा हो नुजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सम्मा हो नुजूम। चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है, चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है, समझता क्या है, समझता क्या है। सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है। अबे सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है। जिसने तैबा नहीं देखा तो देखा क्या है। सारी दुनिया में से अच्छा क्या है। खानदान पर जितने लोग मेरे खानदान वाले मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, हाथ जोड़कर सबसे गुजारिश करूंगा, सरकार मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं जब मिंबर शरीफ पर बैठो तो बैठने का हक अदा करो। इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर ये किसी की हौसला अफजाई कर देंगे तो मैं यहाँ पे भी नाम लूंगा और बरेली शरीफ जाकर के बारगाह आला हजरत में भी आपका नाम लूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ आप मुझे दुआओं से नवाज ले कि सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है। जिसने तैबा नहीं देखा, अबे तो देखा क्या है। हश्र में सारे गुनाहगार इसी में होंगे, हश्र में सारे गुनाहगार इसी में होंगे। मेरे सरकार के दामन को समझता क्या है। सुभान अल्लाह, क्या कहने वाला होंगे। हश्र में सारे गुनाहगार इसी में होंगे। मेरे सरकार के दामन को समझता क्या है। अबे समझता क्या है। इसलिए करता हूँ तौबा में गुनाहों से बहुत, रिजवान मरकजी साहब, इसलिए करता हूँ तौबा में गुनाहों से बहुत। रूह कब तन से निकल जाए भरोसा क्या है। गुनाहों से बहुत, रूह कब तन से निकल जाए भरोसा क्या है। अब चलिए करबला और पावर देके अहले बैत का, रूह कब तन से निकल जाए भरोसा क्या है। हमें प्यास की फिक्र अगर होती अली वालों को, प्यास की फिक्र अगर होती अली वालों को, अबे प्यास की फिक्र अगर होती अली वालों को, वो समंदर को बुला लेते ये दरिया क्या है। प्यास की फिक्र अगर होती अली वालों को, वो समंदर को बुला लेते ये दरिया क्या है। सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है। जिसने तैबा नहीं देखा तो देखा क्या है। हश्र में सारे गुनाहगार इसी में होंगे। मेरे सरकार के दामन को समझता क्या है। मेरे सरकार के दामन को समझता क्या है। अब आइए बड़े अदब व इहतराम के साथ आपकी मोहब्बत भरी समातों की अदालत में। तो सरकार आला हजरत बड़े बड़े फितनों से टकरा गए और आपके पाए इस्तिक़लाल में जुम्बिश तक ना आई। सरकार आला हजरत का वो प्यारा घराना है कि जो वली और कुतुब और अब्दाल से भरा हुआ है। आपके दादा मोहतरम मौलाना रजा अली खां
ऐसे वली कामिल थे कि उनके मुंह से जो बात निकलती अल्लाह उसे कबूल फरमा लिया करता था। होली के टाइम पे मौलाना रजा अली खां बरेली की किसी गली से गुजर रहे हैं कि औरत ने ऊपर से रंग डाल दिया। काफिरा औरत का जैसे ही रंग आपके ऊपर गिरा, आपने ऊपर देखा और देखने के बाद इरशाद फरमाया, ए औरत तूने मुझको रंगा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला तुझको रंग देगा। साथ में मुरीदीन भी थे, मुहिब्बीन भी थे। वो ये सोच रहे थे कि शायद हजरत ने जो जुमला निकाला हुआ है उसका मतलब ये होगा कि ए औरत तूने लाल रंग में हजरत को रंग दिया है, अल्लाह तबारक व तआला तुझे ऊपर से गिरा देगा, तू भी रंग जाएगी, तू भी जो है खून के अंदर लथपथ हो जाएगी। मगर उन्हें क्या पता था कि अल्लाह का वली अपने मुंह से कौन सा जुमला निकाल रहा है। थोड़ी सी देर बीती थी, औरत नीचे उतर आई। आने के बाद हजरत के कदमों में गिर गई और कहने लगी, हजरत मुझे मालूम हो गया है मजहब इस्लाम कितना सच्चा मजहब है, इसलिए कि आप ऐसे मजहब के मानने वाले हैं। मैंने आप पर रंग डाल दिया, आपने शब्बो शितम नहीं किया, आप गुस्सा नहीं हुए, आप नाराज नहीं हुए। मुझको कलमा पढ़ा करके इस्लामी रंग में रंग लीजिए। पता ये चला निगाहे वाली विलायत जिसकी जानिब उठती है उसकी दिल की दुनिया बदल जाया करती है। हमको कहना यही पड़ता है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये है सरकार आला हज़रत का घराना। ऐसे वली कामिल गुजरे हैं कि जो बात कहते हैं अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। आपके ही आबा अजदाद में मौलाना मोहम्मद आजम खान पहले बदायूं के तहसीलदार रहे, बाद में उसको ठुकरा दिया, अल्लाह अल्लाह करने में लग गए। और ऐसे अल्लाह अल्लाह करने में लग गए कि खुद का भी होश ना रहा कि बदन पर कपड़े हैं भी नहीं है, बस अल्लाह अल्लाह किए जा रहे हैं। आपके बेटे हाफिज मोहम्मद काजिम खान ने सोचा कि वालिदे मोहतरम सख्त सर्दी में कहीं ठिठुर रहे होंगे, जाकर के दोशाला दे दिया जाए। अब आए हैं वालिदे मोहतरम के पास, कीमती दोशाला लेकर के आए। आने के बाद अपने वालिदे मोहतरम को पेश कर दिया, ए मेरे वालिदे मोहतरम आपको सख्त सर्दी लग रही है, आप ठिठुर भी रहे हैं, हमारा कहना यह है, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप इस दोशाले को ओढ़ लें ताकि आपकी सर्दी चली जाए। जब वालिदे मोहतरम ने उस दोशाले को लिया, लेने के बाद जिस जो आतिश आपके पास लगी हुई थी, जिस अलाव को आप अपने हाथ जिस अलाव से गर्म कर रहे थे, उसी अलाव में उस दोशाले को रख दिया। बेटे ने दिल ही दिल में सोचा कितना बुरा किया, वालिदे मोहतरम को मैंने दोशाला दिया, वालिदे मोहतरम ने उसको बर्बाद कर दिया है, आतिश के नजर कर दिया है। काश यही दोशाला किसी गरीब को दे देते तो काम बन जाता। बड़ी उसके मुंह से दुआएं निकलती, हमने वालिदे मोहतरम को दिया है, वालिदे मोहतरम ने आतिश के नजर कर दिया है। ये बात हाफिज मोहम्मद काजिम खान अपने दिल में सोच रहे हैं, जरा सुनिए आप अपने कानों से। हाफिज मोहम्मद काजिम खान दिल में बात सोच रहे हैं। आपके वालिदे मोहतरम मौलाना मोहम्मद आजम खान ने वो दोशाला आग से निकाल लिया और निकालने के बाद अपने बेटे की जानिब दे दिया, कहा ले बेटे तेरा दोशाला खराब हो रहा है। अब दोशाला जब आग से निकाला गया तो ऐसा नहीं महसूस होता था कि वो आग में रखा हुआ दोशाला है, बल्कि यूं महसूस हो रहा था कि आग की हवा भी उसको न लगी हुई है। तो पता ये चला आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की ये शान है कि आग में दोशाला रख करके खाक हो जाए, उसमें जब वो हाथ लगा दे तो दोशाला सही और सलामत हो जाए। तो जरा सोचे तो सही मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान का क्या आलम होगा। हमें कहना यही पड़ता है कि जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सरकार आला हजरत को आप देखना चाहते हैं, सरकार आला हजरत की वो हस्ती है कि आपको किसी नजरिए से देखा जाए, जो आदमी जिस इल्म में माहिर हो गया उसने आला हजरत को समझा कि आला हजरत इसी इल्म के जो है माहिर है, आला हजरत इसी इल्म के उस्ताद हैं। किसी ने कह दिया कि आला हजरत शेरो सुखन के उस्ताद हैं, किसी ने कहा कि मैथमेटिक्स के उस्ताद हैं, किसी ने कहा साइंस के उस्ताद हैं। पता ये चला सरकार आला हजरत की वो प्यारी जात है, ऐसी प्यारी जात है कि जो इंसान जिस नजरिए से देख रहा है वो आप उसमें आप
सबके उस्ताद नजर आते हैं। मैथमेटिक्स में आप उस्ताद हैं, साइंस में आप उस्ताद हैं, जो है शेरो सुखन में आप उस्ताद हैं। कभी तो जब आपने अपना कलाम पेश कर, जो है आपने अपना कलाम चेक करने के लिए उस्ताद जमन को दिया हुआ था कि लो जाओ तुम तो अपना कलाम चेक कराने के लिए जाते हो दाग दहलवी के पास में, जाकर के मेरा भी कलाम चेक करा लेना। अब जब गए हैं उस्ताद हुज्जतुल इस्लाम, जब गए अपना कलाम चेक कराने के लिए, साथ में आला हजरत का भी कलाम गया हुआ है। जब आला हजरत के कलाम पर नजर पड़ी दाग दहलवी की, तो कहना यही पड़ा कि आप तो इसके भी उस्ताद नजर आते हैं, तो कहना हमें यही पड़ता है सरकारे आला हजरत की वो प्यारी जात है कि जिस नजरिए से देखा जाए उसमें आप उसके उस्ताद नजर आते हैं। हमें कहना यही पड़ता है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि अपनी तकरीर का इख्तिताम यहीं पर कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी हमारा मिंबर भर गया है। उलमाए कराम भी आ चुके हैं, शोराए ज़ाम भी आ चुके हैं, इनको भी आप समाअत करेंगे क्योंकि हम तो आपके यहाँ के ही हैं, आप सुनते ही रहते हैं। मैं बस एक जो है शेर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम कर रहा हूँ कि वर्क तमाम हुआ अभी है मदह बाकी, वर्क तमाम हुआ अभी है मदह बाकी, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।